हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो अभी हम यूनिट 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। बेसिक डिफरेंस क्या है एडवर्टाइजिंग का या पब्लिसिटी का। सो एडवर्टाइजिंग वर्सेस पब्लिसिटी हम देखेंगे। एडवर्टाइजिंग का मतलब है आप पेड फॉर्म में नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपने आइडियाज की, गुड्स की या सर्विसेज की बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो मेन दो वर्ड्स है एडवर्टाइजिंग के। जो एडवर्टाइजिंग है दैट इज अ पेड फॉर्म एंड जो पब्लिसिटी है दैट इज अ नॉन पेड फॉर्म। यूजुअली ये नॉन पेड होती है बट कभी कभी डिपेंड कर सकता है। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड सर्विसेज एंड आइडियाज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो एडवर्टाइजिंग में आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं जो मैंने मार्क किए हैं, पेड फॉर्म एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और जो पब्लिसिटी है दैट इज अ नॉन पेड फॉर्म। और उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग है वो कमर्शियल हो सकती है और जो पब्लिसिटी है वो कमर्शियल भी हो सकती है, नॉन कमर्शियल भी हो सकती है। जो एडवर्टाइजिंग है उसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता ही है और पब्लिसिटी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपका फुल कंट्रोल है क्योंकि आप जो मैसेज है, साइज है, ड्यूरेशन है, सब कुछ डिसाइड कर सकते हो और आप स्पेसिफिक मैसेज पहुंचा सकते हो जो आप पहुंचाना चाहते हो। और ऑन द अदर हैंड जो पब्लिसिटी है उस पर आपका इतना कंट्रोल नहीं होता और इसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर एक इमेज पहुंचाते हो अपनी कंपनी की, ना कि कोई स्पेसिफिक मैसेज। सो मेनली क्या है, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है जो कि कमर्शियल होता है और उसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है और एडवर्टाइजिंग पर आपका फुल कंट्रोल होता है और एक आप स्पेसिफिक मैसेज पहुंचाते हो। और ऑन द अदर हैंड पब्लिसिटी की अगर हम बात करें सो ये नॉन पेड फॉर्म है, कमर्शियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्पॉन्सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता और आपका डायरेक्टली पूरा कंट्रोल नहीं है पब्लिसिटी पर क्योंकि आप इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज पहुंचाते हो। सो अगर हम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज की बात करें, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एडवर्टाइजिंग भी, पब्लिसिटी भी। तो दोनों का नेचर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेनली जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारी पेड कम्युनिकेशन होती है, आपको स्पेस और टाइम कुछ भी यूज करने के लिए मीडिया चैनल वालों को पैसे देने पड़ते हैं और एडवर्टाइजिंग पर आप पूरा कंट्रोल रख सकते हो क्योंकि जो उसका मैसेज है आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको टेलर कर सकते हो और उसको ब्रांड ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सकते हो। और अगर आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो आप बहुत सारी टारगेट ऑडियंस तक रीच कर पाओगे, आप मास ऑडियंस तक रीच कर पाओगे थ्रू द यूज ऑफ टेलीविजन, ऑडियो, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन या फिर कोई और डिस्प्लेस के थ्रू। और जो ब्रांड प्रमोशन है वो प्रॉपरली करने के लिए ज्यादातर एडवर्टाइजिंग का यूज होता है। और आप ध्यान रखना कि जब भी आप एड दे रहे हो वो थोड़ी क्रिएटिव हो, कैची स्लोगन्स हो, जिंगल्स हो, मतलब लोग कंपेल हो आपका सामान खरीदने के लिए और काइंड ऑफ आप स्टोरी टेलिंग करो ताकि आप ऑडियंस की अटेंशन को एंगेज कर पाओ। देखो, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में आपको कुछ लर्न नहीं करना, एक दो वर्ड्स मेनली लर्न करने हैं। पेड और नॉन पेड होती है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस पर प्रॉपर कंट्रोल होता है, उसमें कंट्रोल नहीं होता। बस मेन यही चीज आपको समझ के और याद करके जानी है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड अगर हम पब्लिसिटी की बात करें, वो तो पेड फॉर्म होती थी बट हम पब्लिसिटी को बोलते हैं अर्नड मीडिया। अगर हम मीडिया को अर्न करना चाहते हैं हम कैसे करेंगे, हमारी न्यूज वर्दीनेस से, कि हम उसको पैसे नहीं दे रहे बट हम उनका जो इंटरेस्ट है, हमारा कॉन्फिडेंस है मीडिया का, हमारी तरफ गेन कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि पब्लिसिटी पर हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता क्योंकि एक थर्ड पार्टी सोर्स होती है एडवर्टाइजिंग मीडिया। सो ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी अपनी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट बिल्डअप किया है थर्ड पार्टी के साथ ताकि वो पॉजिटिव पब्लिसिटी करे हमारी ब्रांड की और हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड करे। नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है अगर वो तो जो थर्ड पार्टी है, जो इंडोर्सर है, वो हमारे एंगेज्ड है, अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक रिलेशंस। इसमें ना पब्लिसिटी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप क्लोज पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स डालें, अपनी स्टोरीज बताएं, प्रेस के साथ रिलीजेस करें, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करें ताकि आपकी जो ब्रांड इमेज है ना वो बिल्ड हो जाए। सो स्कोप इसका भी ज्यादा है ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरेटिवली क्योंकि अगर एक बार आपकी वर्ड ऑफ माउथ से या किसी भी तरीके से पब्लिसिटी हो गई ना, आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा हाइक आने वाला है। और जब भी कई बार क्राइसिस आ जाते हैं या फिर कई बार ब्रांड्स की रेपुटेशन खराब हो जाती है, उस केसेस में जब नेगेटिव इवेंट्स हो जाते हैं उस केसेस में पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है टू मिटिगेट द नेगेटिव पब्लिसिटी। सो कंपनीज का इफेक्टिव कंट्रोल होना अपने एड्स पर और पब्लिसिटी पर और यूनिक स्ट्रेंथ्स को यूज करना बहुत जरूरी है आज की मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। सो अगर आपको पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस आ जाता है, आप सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग समझा के आओगे, देन बेसिस ऑफ डिफरेंस बना के दोनों के हेडिंग्स बता देना एंड देन एंड में आप कंक्लूजन लिख के आओगे। आई होप सबको ये पब्लिसिटी वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, राइट? आई होप सभी को ये यूनिट समझ आ रहा होगा। देखो, अगर आप सोचने बैठ जाओ ना कि सब लर्न करना है, वो नहीं होगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट से समझना है। मैं बार बार यही चीज आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। देखो, जब हम एडवर्टाइजिंग को मैनेज करना चाहते हैं, हमारी एड्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे।
नाम पढ़ के समझ आया कि एडवर्टाइजिंग का मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। सो आप प्रॉपरली जब भी मैनेजमेंट करते हो आप क्या करते हो, प्लान करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और कंट्रोल करते हो। सो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब है जो आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं उनको आप कैसे प्लान कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो, ताकि आप अपने इफेक्टिवली प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्रांड्स को बेच पाओ। सबसे पहले वही सेम पॉइंट्स हैं किसी भी आंसर में अगर हमें मैनेजमेंट प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करेंगे, देन हम मार्केट रिसर्च करेंगे कि किनको बेचना है, क्या बेचना है, कौन सी हमारी मार्केट सेगमेंट है, ये सब चीजें देखेंगे। देन हम हमारी एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एडवर्टाइजिंग का मैसेज बनाएंगे, मीडिया सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हम ऐड देना चाहते हैं। देन जो हमारी ऐड है उसको हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएंगे। देन उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन को हम इंप्लीमेंट कर देंगे, उसको हम मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करेंगे और साथ में देखेंगे कि हमारा कंट्रोल एंड बजट मैनेजमेंट प्रॉपर है या नहीं। और जब हमने एक बार एडवर्टाइजिंग कैंपेन दे दी उसको हम एनालाइज करते रहेंगे और कभी भी लगा मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ सीखना है, वो हम करते रहेंगे। सो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ऑब्जेक्टिव सेटअप करो, मार्केट को रिसर्च करो, मैसेज और स्ट्रैटेजी सोचने के बाद एक मीडियम चैनल चूज कर लो कि कैसे आप ऐड देने वाले हो। देन उसको इंप्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो और बजट वगैरह सब देखने के बाद जब ऐड दे दो उसके बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करो और अपनी गलतियों से सीखो और साथ के साथ मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, अभी देखो ये टॉपिक आ जाए, डिटरमाइनिंग द टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस समझनी है, मतलब किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, आप उनको समझना चाहते हो। सो ऑब्वियसली अगर आप करना समझना चाहोगे तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे कि डेमोग्राफिक समझोगे, साइकोग्राफिक समझोगे, बिहेवियरल समझोगे। मैंने आपको एक लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ाया था मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट को क्या करोगे, आप सेगमेंट करोगे, कस्टमर को सेगमेंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स कर सकते हो, साइकोग्राफी कर सकते हो, बिहेवियरल कर सकते हो। 4 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन जो मैंने आपको लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ाए थे वो सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट आर द मार्केट सेगमेंटेशन के आपकी टाइप्स या वेज क्या क्या हो सकते हैं। देन आपने लोगों को, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, लोगों का मार्केट सेगमेंटेशन समझ लिया, देन आप उनकी नीड्स देखोगे, लोग चाहते क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। देन देखोगे लोग कैसे कैसे खरीद रहे हैं, परचेजिंग पावर क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, उनका प्रेफर्ड चैनल क्या है। सब कुछ देखने के बाद आप डिटरमाइन कर लोगे कि आपको किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर या किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है। देन आप सारी चीजें देखोगे, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम इंटरेस्ट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर्स क्या है, सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या है। डाटा को एनालाइज करने के बाद रीवैल्यूएट करोगे, वैलिडेट करोगे और आप अपनी एक फाइनली डिसाइड कर लोगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल क्या है। और उस टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर और अडेप्ट करते रहोगे एज पर द मार्केट ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर। ये मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आप खुद ही सोच के पॉइंटर्स बनाओगे ना। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में हो पॉइंट्स, आप अपनी तरफ से एज पर योर कन्वीनियंस इन पॉइंट्स को बना के आ सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और पोजीशनिंग के क्या क्या डिसीजंस हमें लेने होते हैं। सो हम ऐड देते हैं तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ देते हैं, किस भावना के साथ देते हैं कि हम ऐड दे रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, लीड्स को बढ़ाना, कस्टमर का परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिवली चेंज करना, ब्रांड इमेज, ब्रांड रेपुटेशन बढ़ाना। अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सर्विसेज लॉन्च करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, कोई हम प्रमोशनल कैंपेन्स या सपोर्टिव चीजें करते हैं उनको बढ़ाना, कस्टमर को एजुकेट करना हमारे प्रोडक्ट या हमारे बेनिफिट्स के बारे में, कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन को बिल्ड करना, कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स को टारगेट करना और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना। सो जो बेनिफिट्स हैं काइंड ऑफ हमारी एडवर्टाइजिंग के, वो आप ऑब्जेक्टिव्स में मोल्ड करके लिख के आ सकते हो कि हम क्यों चाहते हैं एडवर्टाइजिंग को देना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशनिंग डिसीजंस। आप चाहते हो कि कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड की एक अच्छी सी इमेज बन जाए, कि ऐसी इमेज बन जाए कि जो कोई कभी भूल ना पाए। सो उसके लिए आप पोजीशनिंग करोगे कस्टमर की, ब्रांड की कस्टमर के माइंड में। सो आप अपनी टारगेट मार्केट को समझोगे एंड अपना एक यूएसपी डेवलप करोगे। यूएसपी क्या है? आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। उसके बाद अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को कस्टमर के माइंड में या ब्रेन में बनाने की कोशिश करोगे। तो अभी ध्यान रखना कि जो की मैसेज है आप उसको डेवलप कर रहे हो, अच्छा एडवर्टाइजिंग का चैनल आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्रिएटिव एलिमेंट्स डाल रहे हो अपनी एड्स में या अपने प्रमोशन टेक्निक्स में, एस्टैब्लिश कर रहे हो एक ऐसी टोन या वॉइस कि कस्टमर कभी भी उसको भूल ना पाए, एंड देन कंटिन्यूसली मॉनिटर एडजस्ट करते जा रहे हो और अपने कॉम्पिटिटर को इवैल्यूएट करना, कॉम्पिटिटर की जो पोजीशन है उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब चीजें आप कंसिस्टेंटली करते रहो तो ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सो अगर आपको पोजीशनिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं, आप अपनी टारगेट मार्केट को, सबसे 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो टारगेट मार्केट को समझना और एक यूएसपी डेवलप करना, तभी आप ब्रांड पोजीशनिंग करोगे
एंड साथ में ही कस्टमर की या अपनी कॉम्पिटिटर की पोजीशनिंग को समझना ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओ। सो अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, यूएसपी डिफाइन करोगे, एस्टैब्लिश करोगे ब्रांड की पोजीशनिंग, डेवलप करोगे की मैसेज, कौन सा चैनल यूज करो, क्रिएटिव एलिमेंट्स डालोगे, टोन या वॉइस ओवर एस्टैब्लिश करोगे, उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड एडजस्ट करोगे और कॉम्पिटिटर की पोजीशनिंग को इवैल्यूएट करते रहोगे और कंसिस्टेंटली अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने की कोशिश करोगे। सो मतलब आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। एक बार हमने ये वाला टॉपिक भी कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग के बजट के डिसीजंस। अब हमें कोई ऐड देनी है तो हमें बजट का डिसीजन देना पड़ता है। इतना सारा पैसा खर्च होता है ऐड में, तो हमें पहले शुरू से ही क्लियर होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, बजट में क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हमारे बजट के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहले ही डिटरमाइन कर लो कि आपका ओवरऑल बजट कितना है जो आप एडवर्टाइजिंग में लगाने वाले हो। आप अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे और सारी चीजें देखोगे कि आपके पास कितना पैसा है एडवर्टाइजिंग में खर्च करने के लिए। आप अपने हिस्टोरिकल खर्चे भी चेक करोगे कि यार मैंने पिछली बार कितना खर्च किया था एडवर्टाइजिंग पे, और देखोगे कि कॉम्पिटिटर्स कितना खर्च करते हैं, कितना वो मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और कितना वो अपनी एड्स पर खर्च करते हैं। इंडस्ट्री के नॉर्म्स भी चेक करोगे कि क्या बेंचमार्क्स है, इंडस्ट्री में कितना खर्चा होता है। उस हिसाब से ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद आप अपना डिजायर्ड बजट बनाओगे और उसको एलोकेट करोगे और उसके बाद वो वाले चैनल्स को स्टिक करोगे जो कि बहुत ही हाई इंपैक्ट डालते हैं कस्टमर के ऊपर। सो प्रायोरिटाइज करोगे हाई इंपैक्ट वाले एडवर्टाइजिंग चैनल को और उसके बाद तय करोगे कि कहाँ कितनी रीच पर जाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में आपकी ऐड आएगी और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस को चूज आउट करोगे। उसके बाद आपने बजट का डिसीजन ले लिया, उसके बाद अपनी ऐड दे दी एंड देन अपने कंटिन्यूसली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को आप मॉनिटर एंड ट्रैक करते रहोगे ताकि जो आपने बजट बनाया है आप उस बजट के विद इन चलते रहो। वही सब चीजें हैं जो हमें जनरल लाइफ में पता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज डिसीजन। आपने अभी मैसेज देना है एडवर्टाइजिंग का। सो जब आप मैसेज दोगे तो आप क्या करोगे, वही सेम पॉइंट्स हैं। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव देखना है, अपनी टारगेट ऑडियंस समझनी है। ये तो ना 3-4 पॉइंट्स हैं जो हर एक में है। ऑब्जेक्टिव देखना, टारगेट ऑडियंस को समझना, टारगेट ऑडियंस की नीड्स को समझना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जो आपकी यूएसपी और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये तो 3-4 पॉइंट्स ना हर एक में आप लिख के आ सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। देन एंड में इवैल्यूएट करना, टेस्ट करना एंड देन कंसिस्टेंटली करते रहना। ये पॉइंट्स तो आप लर्न ही कर जाओ, किसी में भी लिख देना, कोई भी आंसर नहीं आ रहा ना उसमें आप आराम से लिख के आ सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, देन आप टारगेट कस्टमर को और उसकी नीड्स को समझोगे, देन आप अपनी यूएसपी बनाओगे, देन जो भी आपका मैसेज आप मैसेज देना चाहते हो अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज में, प्रोडक्ट के जो की फीचर्स हैं या की बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली आप वही बताओगे ना। सो आप की फीचर्स को हाईलाइट करोगे अपने मैसेज में और एक ऐसी लैंग्वेज यूज करोगे जो लोगों को परसुएट करे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज करोगे। और ध्यान रखना जो आपका मैसेज है वो अलाइन होना चाहिए आपकी ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड वैल्यूज के साथ। देन आप एक क्लियर एंड कंसाइज मैसेज बनाओगे और वो मैसेज में ध्यान रखना कि वो जो अपीलिंग हो, इमोशनली अपीलिंग हो और रैशनली अपीलिंग हो। देन उस मैसेज को टेस्ट करोगे, टेस्ट मार्केट में रन करके देखोगे एंड उसके बाद अगर आपको लगे तो रिफाइन करोगे मैसेज को एंड देन कंसिस्टेंटली मैसेज पे नजर रखोगे अक्रॉस डिफरेंट एडवर्टाइजिंग चैनल्स। सो आपको मैसेज कैसा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, अपीलिंग बनाना है, इमोशनल अपील होनी चाहिए उसमें, परसुएसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो और वो आपके प्रोडक्ट के की फीचर्स और की बेनिफिट्स के बारे में बताए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फाइनली हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग की ना कॉपी बनानी है। सो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेडलाइन क्या है, मेन कॉपी क्या है, लोगो क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, अपील क्या है, लेआउट क्या है, और क्रिएटिव होना एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपको डेवलप करनी है एडवर्टाइजिंग की कॉपी, मतलब एक कॉपी तैयार करनी है एडवर्टाइजिंग की, तो उसमें आप बेसिकली 6 चीजें ध्यान रखोगे। पहले मैं आपको 6 चीजों के नाम याद करवा देती हूँ, हेडलाइन, मेन कॉपी, लोगो, इलस्ट्रेशन, अपील एंड लेआउट। एंड ये ध्यान रखना कि आपकी एड क्रिएटिव हो। सो 6 पॉइंट्स मेरे साथ सारे रिपीट करेंगे, हेडलाइन, मेन कॉपी, लोगो, इलस्ट्रेशन, अपील एंड लेआउट। क्लियर हो गया। तो हेडलाइन, हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन मतलब एक शॉर्ट और ग्रैब, आपकी अटेंशन तुरंत ग्रैब करने वाला फ्रेज या सेंटेंस जो कि आप टॉप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट में डालोगे। सो हेडलाइन आप टॉप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट में डालते हो जो कि एक शॉर्ट और ग्रैब, अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेज हो सकता है या कोई सेंटेंस हो सकता है। सो इसमें आप क्या करते हो, एकदम से जो आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट कैप्चर करने की कोशिश करते हो ताकि वो आगे भी आपकी एड को पढ़े। सो हेडलाइन क्लियर हो गया। हेडलाइन बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि हेडलाइन आपकी बेसिकली हो सकती है 7 तरह की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपकी जो हेडलाइन है वो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, मतलब कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ऐसी हेडलाइन हो सकती है। उसके बाद जो आपकी हेडलाइन है क्वेश्चन वाली हो सकती है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है यार ये क्या है। देन कमांड देने वाली हो सकती है, कोई कमांड दे या कोई ऐसे सिंपली कमांड दे, हाउ टू हेडलाइन,
मतलब एक ऐसी इंटरेस्टिंग वे में सजेस्ट दैट एडवर्टाइजमेंट विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। आप उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ऐसी वाली हेडलाइन हो सकती है। इमोशनल हेडलाइन हो सकती है कि लोगों को लगे यार ये पता नहीं क्या, एक इमोशनल, एक उनके अंदर इमोशनल आए, जॉय, फियर, नॉस्टैल्जिया, एम्पैथी, कुछ भी हो सकता है। और एक यूएसपी वाली हेडलाइन हो सकती है कि ऐसी कोई लाइन आपने डाल दी कि ये आपको सारे कॉम्पिटिटर से सेट अपार्ट करे, या कोई फनी सी हेडलाइन डाल दी आपने, ह्यूमरस हेडलाइन डाल दी। सो हेडलाइन क्या है? एक शॉर्ट अटेंशन वाला फ्रेज है जो कि आप टॉप ऑफ द एड पे देते हो और जो एकदम से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है उसको कैप्चर कर लेता है। हेडलाइन बेसिकली 7 तरह की हो सकती है: इंफॉर्मेटिव हेडलाइन, क्वेश्चन हेडलाइन, कमांड हेडलाइन, हाउ टू हेडलाइन, इमोशनल हेडलाइन, यूएसपी हेडलाइन एंड ह्यूमरस हेडलाइन। न्यूज हेडलाइन भी हो सकती है, आप ये भी लिख सकते हो कि न्यूज वाली कोई हेडलाइन होगी, मिमिक्स अ न्यूज हेडलाइन, ताकि लोगों को लगे यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पढ़नी चाहिए, काइंड ऑफ आपने कोई सनसनी खबर टाइप में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेन कॉपी। मेन कॉपी क्या होता है? मेन कॉपी मतलब जो आपका मेन पार्ट है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का। सो मेन कॉपी रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्स्ट इन द एडवर्टाइजिंग, जो कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन देती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो एडिशनल डिटेल्स जो आपकी प्रोडक्ट की होंगी, सर्विस की होंगी, फॉर एग्जाम्पल जो आपने क्लियर वे में बताना है लोगों की कि हमारे प्रोडक्ट में एक्चुअल में है क्या। सो मेन कॉपी में मेन बॉडी पार्ट होगा आपकी एडवर्टाइजिंग का। उसके बाद आपका ऑब्वियसली लोगो होता है, ब्रांड का लोगो हो सकता है, कंपनी का लोगो हो सकता है। सो लोगो क्या चीज होती है? लोगो एक यूनिक सिंबल होता है या डिजाइन होता है जो कंपनी को या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, एक विजुअल एंकर होता है लोगों के माइंड में। लोगों की बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन होती है लोगों के माइंड में। आप जैसे कोई भी ब्रांड का लोगो आपके माइंड में आता है, जो भी लोगोस आपके माइंड में आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि आप एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिख पाओ लोगोस की। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलिस्ट्रेशन रेफर्स टू एनी विजुअल एलिमेंट्स सच एज इमेज, ग्राफिक्स या आर्टवर्क्स, जो कि आप एड्स में यूज करते हो। एड्स में आपने बहुत सारे इमोशंस या कोई शोकेस प्रोडक्ट्स वाली देखी होंगी ना एड्स, तो इलिस्ट्रेशन कैसी है? मतलब आपने एड में कौन से विजुअल एलिमेंट्स लगाए हैं, कोई भी इमेज, ग्राफिक या आर्टवर्क क्या लगाया है जो कि रेलिवेंट है आपकी एड के साथ और ओवरऑल टोन एंड स्टाइल आपकी एड के साथ अलाइन करते हुए चल रहा है। नेक्स्ट वन इज अपील। आप एडवर्टाइजिंग में कैसे अपील कर रहे हो लोगों से, वो करने के लिए टारगेट ऑडियंस की नीड्स को, डिजायर्स को और आउटकम्स को समझ के। सो कॉमन अपील्स क्या हो सकती हैं? लॉजिकली भी कर सकते हो, इमोशनली भी कर सकते हो, ह्यूमर के साथ भी कर सकते हो, फियर के साथ भी कर सकते हो, या फिर कोई भी तरीके से आप लोगों को अपील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको अपील करूंगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बेशक इसको इमोशनल समझो या जिसे मर्जी समझो, तो दैट इज माई वे ऑफ अपीलिंग। सो एडवर्टाइजर्स का कोई भी वे हो सकता है अपील करने का। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट का मतलब है जो भी आपके सारे एलिमेंट्स हैं, टेक्सचुअल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, विजुअल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आप उनको कैसे एक प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हो। सो लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ ऑल द विजुअल एंड टेक्सचुअल एलिमेंट्स इन द एडवर्टाइजिंग। आप पोजीशनिंग कर रहे हो कि हेडलाइन कहाँ पे होगी, मेन कॉपी कहाँ पे होगा, लोगो कहाँ पे होगा, इलस्ट्रेशन कहाँ पे होगी और अदर कंपोनेंट्स कहाँ पे होंगे। लेआउट में आपने सारी पोजीशनिंग चेक करनी है ताकि आप एकदम से ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाओ और वो सारी चीजें रीडेबल हो, विजुअली अपीलिंग हो और बैलेंस्ड हो और इजी टू फॉलो। सो हमने 6 चीजें पढ़ी हैं जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपको एडवर्टाइजिंग की कॉपी तैयार करनी है। हेडलाइन का मतलब जो मेन हेडिंग होगी, मेन कॉपी का मतलब नेक्स्ट बॉडी पार्ट हो गया आपकी एडवर्टाइजिंग का, लोगो मतलब कंपनी का लोगो या ब्रांड को लोगो हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मतलब आप कोई भी और विजुअल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, ग्राफिक्स या इमेजेस, वो इलस्ट्रेशन हो गए। अपील मतलब किस तरीके से आप लोगों को अपील कर रहे हो अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। और लेआउट क्या हो गया, किस वे में सारी चीजें अरेंज्ड है। ठीक है, सो अभी आपको डेवलप करनी है एडवर्टाइजिंग कॉपी, तो आप ध्यान रखना कि जो आपकी हेडलाइन है वो अटेंशन ग्रैब करे, क्यूरियोसिटी जनरेट करे, एक मैसेज के साथ फिट हो और एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में मेमोरेबल हो ताकि लोग आपकी हेडलाइन को याद रख पाए। नेक्स्ट हमारी जो मेन कॉपी है वो आप ध्यान रखना कि मेन कॉपी में सारी चीजें क्लियरली होनी चाहिए। जब आप मोर डिटेल्स अपने प्रोडक्ट के बारे में देते हो, काइंड ऑफ थोड़ा स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस और टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए आपकी मेन कॉपी में, ताकि लोगों को पता लगे और उनके अंदर एक अर्जेंसी आए कोई सामान खरीदने की, या लोग इनकरेज फील हो आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट, लोगो बहुत प्रोमिनेंट है तो लोगो आपका डिफरेंट होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग कॉपी में आपकी लोगो की, और लोगो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। इलस्ट्रेशन थोड़ी सी आई कैची होनी चाहिए ताकि लोगों को अपील हो और वो अपने आप को इमोशनली रिलेट कर पाए ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट, जो आप अपील कर रहे हो वो रैशनल होनी चाहिए, इमोशनल भी हो सकती है, फेयरफुल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। सो जो कॉपीज हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए, ये अपील्स के टाइप्स हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इन टाइप्स के नाम याद कर सकते हो, टाइप्स ऑफ अपील्स। बट अगर आप चाहो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास इस यूनिट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी को टाइप्स ऑफ अपील्स पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे एड अप कर दिया, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेआउट। लेआउट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वाइट स्पेस प्रॉपर्ली मतलब
पेंडिंग होनी चाहिए, वाइट स्पेस इफेक्टिवली यूज होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से समझ पाए। एक लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एडवर्टाइजिंग में। और एडवर्टाइजिंग का क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी ताकि आप एकदम से ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको ग्रैब अप कर पाओ, स्टोरी सुनाओ, ह्यूमर लाओ, विट लाओ, क्लेवर वर्ड प्ले करो, ताकि लोगों के मन में जो आपकी एड है वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रहे और अनकन्वेंशनल फॉर्म में आप एक्सपेरिमेंट करो। आप ना मुझे सारे कमेंट सेक्शन में कोई ना ऐड आपके माइंड में होगी जिसने आपके माइंड में एक इम्पैक्ट डाला होगा। सारे एक ना एक ऐड लिखेंगे ताकि हम एग्जाम में उनको यूज कर पाए। सो सभी बच्चे एक ना एक ऐड जरूर लिखेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं कि कैसे हम एड्स में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, या ऐसी कौन सी ऐड है जिसका अभी तक उनके माइंड पे इंप्रेशन है, जो अभी भी उनको लगता है कि यार ये चीज मुझे याद है। सो ऐसा क्या था उस ऐड में जो उन्होंने यूज करा था आपके वर्ड प्ले के साथ या क्लेवरली ह्यूमर यूज करके। ठीक है, सो इस वे में आपको कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहना और एड्स का क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाए। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस यूनिट and you will find all the units uploaded in the section in the playlist section। and जो भी आपके valuable comments हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड ये चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो।